ये है हमारा इकोनॉमिक्स बातचीत का वीडियो और आज हम बात कर रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में। मिल्टन फ्रीडमैन एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनकी थ्योरीज स्ट्रांगली कैपिटलिज्म पे बेस्ड थी और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी एक स्टेटमेंट जो बहुत फेमस है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं एंड फिर उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। In my opinion, a society that aims for equality before liberty will end up with neither equality nor liberty. And a society that aims first for liberty will not end up with equality, but it will end up with a closer approach to equality. तो इस स्टेटमेंट में फ्रीडमैन हमारे सामने दो चॉइसेस रखता है, इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच में। एज ए सोसाइटी हम चूज करते हैं या तो इक्वालिटी और या फ्रीडम को। अब चॉइस मेकिंग से पहले समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी का क्या मतलब है और फ्रीडम का क्या मतलब है। यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या इक्वल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जैसे कि एक पब्लिक पार्क होता है, उस पे डिस्पाइट आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी कास्ट है, कोई भी कलर है, कोई भी क्लास है, किसी भी इनकम लेवल से आप बिलोंग कर रहे हो, कोई भी आपकी एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पार्क को सब इक्वली एक्सेस कर सकते हैं, हाँ या ना। इसे कहा जाता है द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग इक्वालिटी को चूज करेंगे, वो एक ऐसा सिस्टम चूज करेंगे जब कंट्री के रिसोर्सेज पे किसी एक इंडिविजुअल का हक अधिकार नहीं हो सकता, सारे रिसोर्सेज पब्लिकली ओन्ड होंगे। ये है आइडिया इक्वालिटी का। फ्रीडम का क्या मतलब है कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड की जाए कि वो रिसोर्सेज को ओन कर सके। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ तो मैं उसको जाके खर्चा करके अपने लिए अपने नाम पर एक ज़मीन खरीद सकती हूँ। यानी कि ओनरशिप सबकी नहीं है। जो पैसा मैं खर्च करूँगी, जो पीस ऑफ लैंड मैं परचेज करूँगी, उस पर ओनरशिप किसकी होगी? मेरी। यानी कि मुझे ओन करने की फ्रीडम। तो इक्वालिटी का आइडिया प्राइवेट ओनरशिप को हटा के पब्लिक ओनरशिप पे एम्फेसिस डालेगा और फ्रीडम का आइडिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आज़ादी देगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी खुद ओन कर सके। अब आपको समझ आ गया कि इक्वालिटी क्या और फ्रीडम क्या। अब आपको चॉइस करने को बोला जाए कि इक्वालिटी चूज करोगे या फ्रीडम चूज करोगे, तो हम में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे इक्वालिटी, हम में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे फ्रीडम। यूट्यूब पे हमने इसके रिलेटेड थोड़े दिन पहले एक पोल भी किया कि आप कैसी सोसाइटी में रहना चाहेंगे, फ्रीडम वाली सोसाइटी में या इक्वालिटी वाली सोसाइटी में। तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस शेयर किए और अपना अपना वोट दिया। लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी साइड को चूज़ करने से पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज़ों के एडवांटेजेस और क्या चीज़ों के डिसएडवांटेजेस है। तो शुरू करते हैं इक्वालिटी से। इक्वालिटी का आइडिया हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे लोगों को एक इक्वल स्टेटस मिल रहा है। तो दिक्कत क्या है? इक्वालिटी की सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इक्वालिटी की सोसाइटी में आप एक ऐसी रेस भाग रहे हो जिसमें आप कितनी भी जोर से भागो, कितना भी एफर्ट डालो, पोजीशन सबको फर्स्ट ही मिलेगी। यानी कि जो बंदा ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, जो बंदा कम एफर्ट कर रहा है, जो बंदा कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा, सबको मिलेगा क्या? बिल्कुल बराबर। तो क्या आप ऐसी रेस का हिस्सा होना चाहेंगे जहाँ पे आपकी एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां पर सब इक्वल स्टेटस शेयर कर रहे हैं? किसको बात समझ में आ रही है कि बेसिकली जब आप इक्वालिटी को चूज कर रहे हो तब आप एक ऐसा सिस्टम चूज कर रहे हो जहां पे सोसाइटी में सबका स्टेटस इक्वल होगा एंड आप एफर्ट डाल के अपनी पोजीशन से एक बेहतर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये है इक्वालिटी के सिस्टम में एक बेसिक दिक्कत। फ्रीडम का सिस्टम पे अगर हम जंप करें, जिन लोगों ने फ्रीडम चूज़ किया वहाँ पर दिक्कत क्या है कि अक्सर होता क्या है, जब लोगों को फ्रीडम दी जाती है तो वो कहते हैं हम तो इक्वल ही हैं, इक्वलिटी तो फ्रीडम को फॉलो कर ही रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे फ्रीडम वाली सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है, लोग प्राइवेट ओनरशिप कर सकते हैं। तो जो अमीर लोग हैं बेसिकली वो पैसे को कलेक्ट कर करके अमीर होते जाते हैं एंड जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाते हैं। इसको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि राहुल और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल के पापा मल्टी मिलियनर है, श्याम के पापा एक मिडिल क्लास मैन है। तो अब इन दोनों को एक बिजनेस आइडिया आया है एंड अपने बिजनेस आइडिया पे ये लोग काम करके पैसे कमाना चाहते हैं।
तो राहुल अपने बिजनेस को बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकता है अपने पापा से मनी बोरो करके, लेकिन श्याम के पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बोरो करके बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो हम जब फ्रीडम के आइडिया में कह रहे हैं कि स्टार्टिंग लाइन सबके लिए बराबर होगा और सब अपनी अपनी रेस भाग के अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन गेन कर पाएंगे, एक्चुअली स्टार्टिंग लाइन सबके लिए बराबर नहीं हुआ। राहुल का स्टार्टिंग लाइन और श्याम का स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये थी बेसिक कमी फ्रीडम के सिस्टम में। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोसाइटीज़ में, रियल लाइफ में ढूंढने की भी कोशिश करें तो हमारे पास बहुत कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है जिन्हें हम देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ है जहाँ पर लोगों ने एक ज़माने में इक्वलिटी को चूज़ किया। यहाँ का जो डिक्टेटर बना था वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने लोगों के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए और बोला कि आप लैंड स्टेट के नाम पर कर दो, आप अपने फ्रीडम को छोड़ दो और इसके बदले आपको पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी दी जाएगी। लेकिन आज हम देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के हालात क्या है। वहाँ का जो डिक्टेटर है, उनके बस वो लोग सब्जेक्ट्स बन के रह गए हैं, सोसाइटी में इक्वलिटी का नाम नहीं है। लेकिन फ्रीडम के मॉडल्स अगर हम देखें, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है कि सब लोग बराबर है, सब लोग इक्वल है, उनको ओन करने का फ्रीडम भी है, वहाँ पर भी हम देखते हैं सोसाइटी में एक बहुत बड़े लेवल पे इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो फ्रीडम या इक्वलिटी, ये डिबेट बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर फ्रीडमैन की बात हमें एक डायरेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करती है जब वो हमें कहते हैं कि अगर आप इक्वलिटी को चुनते हो फ्रीडम को छोड़ के, जैसे नॉर्थ कोरिया ने चूज़ किया, तो आपको दोनों ही नहीं मिलेंगी, ना ही फ्रीडम ना ही इक्वलिटी। उस कंट्री ने दोनों चीज़ें लूज़ कर दी। लेकिन अगर आप फ्रीडम को चूज़ करते हो तो इक्वलिटी अपने बेस्ट फॉर्म में आपको मिल ही जाएगी, यानी एक बेसिक लेवल ऑफ इक्वलिटी, अपॉर्चुनिस्टिक इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये चीज़ें आपको सिस्टम में देखने को ज़रूर मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड ऐसी ही डिस्कशंस के लिए, मिलते हैं जल्द ही।